नमस्कार, जय जौहार। मेरा नाम है सुमी राजप्पन। आप सभी का स्वागत है छत्तीसगढ़ राउंड अप पे। और आज का एपिसोड हमारा खास होगा क्योंकि आज पहले फेज की वोटिंग हुई है। राजनांदगांव लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की 8 सीटें, बस्तर संभाग की 12 सीटें, टोटल 20 सीट्स में वोटिंग हुई है। 10 सीट्स में 7 से 3 बजे तक वोटिंग हुई है। ये बहुत सेंसिटिव सीट्स थे जहां पे नक्सल का सबसे ज्यादा प्रभाव था। और जो नॉर्मल सीट्स थी जिन पे थोड़ा बहुत प्रभाव नक्सलवाद का है, उन सीटों में जैसे कि राजनांदगांव, जगदलपुर, उन सीटों में 8 बजे से 5 बजे तक हुई है। लास्ट मिनट वोट करने आए, अगर छूट जाता तो सर तो क्या करते? नहीं नहीं, छूटता तो किसी कीमत पे नहीं। हाँ, और इतना इम्पोर्टेंट है अपना चुनाव का मुद्दा। हाँ, और आज आप जो देख रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ में जो अभी पहले 20 इसमें पोलिंग जी, इसमें जो वोटिंग हो रही है, जी, ये एक्चुअली नक्सली प्रभावित क्षेत्र ज्यादा थे। ऑफ कोर्स, हाँ, और इसके बाद वाले सामान्य क्षेत्र आएंगे और उस हिसाब से बहुत अच्छी वोटिंग रही है। हुई है। आपने किन मुद्दों पर वोट किया है आज? अपने सिर्फ मुद्दे बताइएगा, कौन से मुद्दे आपके लिए प्रधान थे? मुद्दे तो ऐसा है कि जो 15 साल हमने देखा है, हाँ, जो पीरियड, हाँ, वो रमन सिंह जी का बहुत ही गोल्डन पीरियड था। ओके, ओके, हाँ, और हम तो यही चाहेंगे कि वही दोबारा, वापस फिर से अच्छा। रिपीट हो। आप अपनी प्लीज ये इंक दिखा के उन सारे वोटर्स को नेक्स्ट फेज ऑफ पोलिंग के लिए, जो इंडिया में आपको देख रहे होंगे, पूरे छत्तीसगढ़ में, यस, भारत में देख रहे होंगे, उनके लिए जी एक हाँ। मैसेज दीजिए। मैं यही कहना चाहता हूँ। और ख़ास तौर से जो हम डेवलपमेंट आज इंडिया में देख रहे हैं, और यूथ बहुत ही लक्की हैं। हाँ, आज की यूथ, हम जी, लोगों ने जो समय बिताया है, जी, बरसों बरसों हम जानते नहीं थे कि इंडिया में ऐसा डेवलपमेंट भी हो सकता है। हो सकता है, करेक्ट, आज जो हम जी, चारों तरफ विकास की गंगा बहती देख रहे हैं, उसमें निश्चित ही हमारे प्रधानमंत्री जी जी। आदरणीय का बहुत बड़ा हाथ है। और वोट करने के लिए प्रेरणा दीजिए आप, प्लीज। यस, हाँ, और आज भी मैं अभी जो बचा हुआ हमारा जो भी जितने भी अभी 17 तारीख को हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में और जो वोटिंग बची है, जी, उसमें मैं सभी सभी वर्गों से अपील करूंगा हाँ, कि वापस हमारे छत्तीसगढ़ को और विकसित करने के लिए हाँ, आप ज्यादा से ज्यादा वोट दें। और निश्चित है, आप अपने हिसाब से वोट दें, जिसे आप पसंद करते हैं उसे वोट दें। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, जिस तरीके से इंडिया डेवलप कर रहा है, हमारा जी, छत्तीसगढ़ भी उसी बिल्कुल, हिसाब से बिल्कुल, डेवलप करे। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू। वोट करें, वोट फॉर बेटर इंडिया, ऐसे इंडिया के लिए वोट करें जहां पर विकास हो। लोगों का यही कहना है। सबसे बड़े डेमोक्रेटिक फेस्टिवल में लोग हिस्सा ले रहे हैं और बहुत खुशी उनके चेहरों पर नजर भी आ रही है। इनफैक्ट ये जो पोलिंग बूथ है, ये आइडियल पोलिंग बूथ है। यहाँ पे सेल्फी जोन बना दिया गया है और छत्तीसगढ़ी में मैसेज दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने इस बार छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज यूज की है, वो अच्छा कनेक्ट बैठाने के लिए लोगों के साथ। तो ये देखिए, चिन्हारी लोकतंत्र के मोर वोट मोर जिम्मेदारी, एक निशान मोर राष्ट्र, एक निशान मोर राष्ट्र निर्माण की ओर। तो ये जो मैसेज है, ये लोगों तक पहुंचाने के लिए, अच्छा कनेक्ट बैठाने के लिए इस बारी सेल्फी जोन भी बनाया गया है। मैं आपको बता दूं, वोटर टर्नआउट इस बार 3 बजे तक 60.92% रहा है ओवरऑल छत्तीसगढ़ में। और बीजापुर सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया रहा, बीजापुर सुकमा कांकेर, क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा हमें मूवमेंट देखने को मिली। नक्सल्स की मुठभेड़ हुए हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ वहां पे। और सारे जवान सुरक्षित हैं। एक जवान सुबह आज 6 बजे आईईडी ब्लास्ट हुई सुकमा में, और उसमें एक निरीक्षक श्रीकांत इंजर्ड हुए। उनका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। लेकिन उसके बाद बीजापुर से भी ऐसी खबरें आई, इनफैक्ट कांकेर से भी ऐसी खबरें आई, और बताया जा रहा है कि मुठभेड़ चली है 5-10 मिनट अच्छी खासी, जब एरिया डोमिनेशन के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस जा रहे थे अंदर अंदर गांव तक, ये इंश्योर करने के लिए कि किस तरह से चुनाव होने चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। तो जब अंदर जा रहे थे तभी ये मुठभेड़ हुई है। और कई जगहों पर बताया जा रहा है कि नक्सल्स इंजर हुए हैं, लेकिन उसकी कोई ऑफिशियल जानकारी, कंफर्मेशन हमारे पास फिलहाल नहीं है। वोटर टर्नआउट पे वापस लौटते हैं। वोटर टर्नआउट राजनांदगांव की अगर हम बात करें तो 3 बजे तक 62% रहा। सुबह सुबह बहुत सुस्त थे यहाँ के लोग, शहर के लोग हैं तो देर से उठ रहे थे, और धीरे धीरे यहाँ का वोटर टर्नआउट बढ़ा है। बस्तर के कुछ ऐसे सेंसिटिव एरियाज, स्पेसिफिकली आपके कोंडागांव में 69.03% रहा, अच्छा रहा। बीजापुर में सबसे कम रहा। इन सारे 20 सीटों में बीजापुर में 30% ही वोटिंग हुई है। और अगर कोंटा की बात करें तो वहां पे 50% वोटिंग हुई है। नारायणपुर की बात करें, जहां पे अगेन बहुत सेंसिटिविटी बनी हुई थी, तो नारायणपुर में 53.55% हुई है। सबसे ज्यादा राजनांदगांव से लगा हुआ मोहल्ला मानपुर जिला, जो न्यूली इस बार फॉर्म्ड है, उस जिले में हुई है
है और सबसे ज्यादा वोटिंग वहां पर हुई है 73% की। उसके बाद भानु प्रतापपुर जो कांकेर का ही हिस्सा है, वहां पे 68.3% 68.5% वोटिंग हुई है, जो अपने आप में बहुत डिसेंट नंबर्स है। मैं आपको बता दूं छत्तीसगढ़ के जो वोटर टर्नआउट होता है ऑन एन एवरेज हर बार हर एक चुनाव में 70% के आसपास वो टच डाउन करता ही है। इस बार भी इनफैक्ट 5 बजे का जो मेन फिगर आएगा उसके लिए इंतजार है हमारा। उस फिगर में हमें पता चलेगा कि इस बार का टोटल वोटर टर्नआउट क्या हुआ। लेकिन इस बार भी नक्सल्स ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, गांव गांव तक वो गए और लोगों को बहुत डराने की उन्होंने कोशिश की। लास्ट टाइम अराउंड इस दंतेवाड़ा में भी ऐसे ही कुछ हुआ था, लोगों को धमकियां दी जा रही थी कि आप जिस फिंगर से वोट देंगे उस फिंगर को काट दिया जाएगा। बिल्कुल इस बार भी वैसा ही कोई मैसेज गांव गांव तक पहुंचा है और बीजापुर सबसे ज्यादा सेंसिटिव रहा क्योंकि वहां पे हेलीकॉप्टर में इलेक्शन ऑफिशियल्स को पहुंचाना पड़ा है और 60,000 सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस, इन सारे पर्सनल की तैनाती की गई थी। इंश्योर किया गया था इंश्योर करने के लिए कि सेफ, साउंड और सुरक्षित वोटिंग हो। तो आज जो निकले हैं, कई लोग निकल के बहुत एक्साइटमेंट में, उनके चेहरों पर खुशी नजर आ रही थी कि किस तरह से वोट करके काफी ज्यादा हैप्पी फील कर रहे थे। तो आज के राउंड अप में बस इतना ही। कल आइए हमारे पास, आइए हमारे साथ, हमें देखिएगा और हम नए फैक्ट्स के साथ, नए विश्लेषण के साथ आपके सामने मौजूद होंगे। तब तक मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को बहुत प्यार दीजिए और हमें विदा दीजिए और इनफैक्ट छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक पर बने रहिए और छत्तीसगढ़ राउंड अप को बहुत ज्यादा प्यार दीजिए। नमस्कार, जय जौहर।